वहाँ पर जो है जो रेंजर्स हैं वो उन्हें कस्टडी में देंगे। तो ये इस वक्त खबर आ रही है। और दूसरी तरफ खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तलबी की गई है उनकी आईजी इस्लामाबाद की और दूसरी तरफ जो गृह सचिव की, तो वहाँ पर भी एक हियरिंग होनी है। खान के खिलाफ 1 मई को ये वारंट जारी हुआ था। नैब के हस्ताक्षर, नैब के जो चेयरमैन है उनके हस्ताक्षर के बाद ही ये वारंट जारी हुआ था। लेकिन सवाल इस पर ये उठ रहा है कि क्या इमरान खान के जो काउंसिल है, जो उनकी जो टीम है, क्या उन तक ये जानकारी दी गई थी कि जी वारंट जारी हुआ भी है या फिर ये मख्फी रखा गया था। और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर जहां पर इमरान खान एक और दूसरे मामले के लिए बायोमेट्रिक के लिए वहां गए हुए थे और वहां पर पाक रेंजर्स की टीम का पहले से मौजूद होना और अचानक उनको घेरे में ले लेना और उनको वहां से उठा कर ले जाना। चूंकि हालांकि ब्रेक से पहले मैंने बताया कि मैं आपको इमरान खान का वीडियो सुना रहा हूँ, लेकिन हमने आपको सुनाया इमरान खान के वकील का कि वो क्या कह रहे थे जिस वक्त इमरान खान को उठाया गया था वहां से। तो इमरान खान के वकील ने क्या बताया कि उन्होंने क्या देखा कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई थी। उस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि हम थे और एक अली खान और एक अली थे, 3 लोग थे, एक अली मियाँ और एक अली खान और एक इमरान खान वकील। तो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर हियरिंग जो है वो शुरू हो गई है कि क्यों गिरफ्तारी हुई, किस मामले पर हुई इमरान खान की गिरफ्तारी। इस मामले पर वहाँ समाज शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस पर इसका सख्त नोटिस लिया था और ये सवाल पूछा था कि गिरफ्तारी किसके कहने पर हुई, किस मामले में हुई, ये बताया जाए। और उन्होंने तलब किया था आईजी पुलिस इस्लामाबाद को और गृह सचिव को, और 15 मिनट के अंदर तलब किया था, जिसपे उन्होंने उनकी तरफ से कहा गया था कि हमें जो है आधे घंटे का समय दिया जाए। लेकिन इस पर कोर्ट हाई कोर्ट जो बजट था कि 15 मिनट में ही उनको हाजिर होना होगा। और ये भी अपने रिमार्क्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस तरह से अगर कार्रवाई होती है तो फिर वुज़रा के खिलाफ भी होगी, यानी मंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर इस तरह से कार्रवाई होना होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो नोटिस लिया है उस पर कार्रवाई आगे किस तरह से बढ़ेगी और क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ये जो टसल है, क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसे एक तरह से अपने ऊपर एक अटैक दिख रहा है, क्या वहाँ की जो इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ है, क्या उस पर ये एक तरह का हमला देखा जा रहा है। जैसा कि फवाद चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला हुआ है, ये अटैक जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी तो एक है ही, लेकिन साथ ही साथ दरअसल ये एक तरह से कानून की जो इंस्टीट्यूशन है, जो इदारा है, उस पर यह हमला है और ये हमला सुनियोजित था। तो जिस तरह से इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो रिमार्क्स है उससे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक एक्स पीएम, जो फॉर्मर पीएम, उसे जो है जिस तरह से उठाकर ले जाया गया है। और आप देखिए जो बता रहे थे इमरान खान की वकील जो बता रहे थे वो बात बिल्कुल यहाँ सही दिख रही है कि इमरान खान के पैर में चूंकि चोटें लगी हुई हैं, उनको पैर में गोलियां लगी थी, तो वो अक्सर व्हील चेयर पर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पाक रेंजर्स ने उन्हें पकड़ा तो उन्हें आप देख सकते हैं किस तरह से इमरान खान को ले जा रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ी में पाक रेंजर्स ने उन्हें ले गए और वहाँ पर उस वक्त वो वाकई वो व्हील चेयर के साथ नहीं है। ये वो बता रहे थे कि इस तरह का तशद्दुद किया गया। इमरान खान के जो वकील हैं उनका तो ये तक कहना था कि जब वो इमरान खान जो है हाई कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर एक बायोमेट्रिक सेंटर में मौजूद थे, वहाँ बैठे हुए थे, अचानक वहाँ पाक रेंजर्स की टीम आ गई, पाक रेंजर्स पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पर स्प्रे किया। इमरान खान के साथ ये 3 लोग जो थे, एक उनके वकील और 2 उनके और जो हमेशा उनके साथ रहते हैं सिक्योरिटी के नज़रिए से, तो उन लोगों पर स्प्रे